सीखा दो उन्हें जो तुम्हें धोखा दे, जब कोई अपना ही दे रहा हो धोखा। तो इन श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। अपने सबसे बड़े से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, यही सत्य है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता की बातों को अपनाने से जीवन संवर जाता है। इन बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति के अंदर से क्रोध और ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी को धोखा देना क्यों एक कर्ज की तरह है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। गीता के लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन का हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जब एक लड़का व पुरुष अपनी प्रेमिका व पत्नी को धोखा दे रहा होता है, तब उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रह जाता। पुरुषों के तौर तरीकों में पहले की तुलना में काफी बदलाव नजर आते हैं। बस जरूरत है तो इस बदलते व्यवहार को समझकर इस पर थोड़ा ध्यान देने की। कुछ ऐसे सामान्य संकेत होते हैं जो आमतौर पर धोखा देने वाले लोगों में पाए जाते हैं। आइए आपको इन्हीं संकेतों के बारे में बताते हैं। जब आपका साथी आपसे छोटी छोटी बातों पर व कई बार बिना बात पर ही लड़ाई करने लगे तो सतर्क हो जाएं। जब आपका साथी झगड़ों को खत्म करके दोबारा एक होने में बहुत ज़्यादा समय लेने लगे या कई बार छोटी सी बात पर महीनों तक बातचीत बंद कर दे, तो ये संकेत हो सकता है कि वह आपको धोखा दे रहा हो और आपसे रिश्ता खत्म करना चाहता हो। जब वह आपसे भावनात्मक रूप से दूरी बना ले, आपको उसकी भावनात्मक स्तर पर जरूरत होने पर भी वह आपके लिए उपलब्ध न हो। ऐसा अक्सर तब होता है जब वह किसी और से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका होता है। कुछ पुरुष इसके विपरीत भावनात्मक रूप से ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। आप समझ नहीं पाएंगी कि वे ज़रूरत से अधिक अच्छे क्यों बन रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा वे अपनी गलतियां छुपाने के लिए कर रहे हों, जिससे कि आपको उनसे कोई शिकायत न हो और आपका ध्यान उनकी अन्य गतिविधियों से हट जाए। धोखा देते समय अक्सर लोग अपने साथी से बातचीत करना कम कर देते हैं, जिससे कि उनके मुंह से कुछ ऐसी बात न निकल जाए जो आपको शंका पैदा करे। अब उन्हें पहले की तरह आपसे बात करने में ज़्यादा रुचि भी नहीं होती। साथ ही वे आपसे छोटी मोटी रोजमर्रा की बातें भी छुपाने लगते हैं। धोखा देते हुए अक्सर लोग अपने प्रेमी प्रेमिका के हसीन ख्यालों में किसी भी वक्त खो जाते हैं। ऐसे में आप ध्यान दें कि क्या वे ज़्यादा शून्यचित रहने लगे हैं और आप जो बोल रही हैं उस पर उनका ध्यान ही नहीं है। जब वे वैवाहिक संबंधों में भी आपसे दूरी बना लें, ऐसा अक्सर तब होता है जब वे किसी और को चाहने लगते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसका कर्म उपदेश है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी यही होती है जब आपकी सोच संकल्प और कर्म में अनुकूल हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी चुभन होती है, आप नहीं। जैसे तेल खत्म हो जाता है पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षय होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्वपूर्ण नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास संसार तो होता है, मृत्यु होने पर कोई नाम नहीं होता तो उसका पास नाम तो होता है पर संसार नहीं होता। इसी तरह पृथ्वी और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। जियो में न किसी का प्रभाव, न जियो में किसी का प्रभाव। ये जिंदगी है, आपके अपने स्वभाव में जियो।
किसी के प्रति मन में क्रोध के लिए निवास की स्थिति उसे तुरंत प्रदर्शित कर देना अधिक अच्छा है, जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान गद्दार भी खुद को जोड़े रख ले, जिससे वो प्यार करता है उसकी यादों से नहीं बच पाता। समय कभी नहीं रुकता, आज अगर बुरा चल रहा है तो कल जरूर अच्छा आए। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करें और वह आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो काया वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद ही निकलेगा। दया हो जाए, मंदबुद्धि नहीं, ज्ञान होना चाहिए। अरे नहीं, माता पिता अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन और स्वयं को प्राप्त करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो भरा हुआ है और धोखे से भरा हुआ है। जिस व्यक्ति के विचार मेल हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को दिखाओ, बहुत जल्दी हो समुद्र सुख नहीं। मन की शांति, सच, प्रेरणा और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा साथ है और आप बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करो हो जो शोक करने योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित नहीं है और मृत व्यक्ति के लिए शोक मत करो। तुम अपनी पीड़ा के लिए दुनिया को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, फिर मन का बदलाव ही दुखों का अंत है। यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो सभी प्रकार के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना भाप गर्मी के आने जाने के जैसा ही है। उदाहरण के लिए सहन करना सीखना ही है। धर्म परिवर्तन जो भी हो, अच्छा इंसान बनो। खाता हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मित्र मोह मोहित लक्ष्य, अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही कीर्ति शिष्य होंगे। बुरा प्रभाव आपको जिंदगी के सच से सामना करवाता है। आपने अपने अच्छे लुक में कभी कभी प्रोविजन भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार पूर्ण जिएं। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान को छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जिंदगी है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। देखने को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छा अनंत है, यदि इच्छा पूरी नहीं है तो क्रोध बड़ी है और इच्छा पूर्ण नहीं है तो लोभ बड़ी है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में जिम्मेदारी बनी रहती है और इच्छाएं सिमटी रहती हैं। यदि तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशकों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण शस्त्र मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आस्तिकता पूर्वक कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों और उनके विचारों को बताता हूँ। वास्तविकता में मुझे कोई भी नहीं बताता है। लोग कहते हैं कि कॉलेज के आगे झुकना चाहिए। सचिवालय, सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी नहीं देते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ये प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है। मूर्ख से मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहता है बनाया गया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपने संग्रह के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाते। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है
कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। भावार्थ, हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं, या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बानी रहती है कि हमारा कोई मदद कर दे गए। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसके वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के